अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों, साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर पर संगीन इल्जाम लग गया है और ये इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि मारूफ सहाफी समा टीवी पर 10 बजे जो प्रोग्राम करते हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने अब ये इल्जाम लगा दिया है। साथ साथ तलत हुसैन ने 8 मिनट की एक ऑडियो लीक कर दी है। इस ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है, तलत हुसैन किससे बातचीत कर रहे हैं, क्या मामला है, अहम इंकशाफात मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों को बताते हैं, इमरान खान पर अब लंका डाली गई है और यह लंका डालने वाला कोई और नहीं बल्कि तहरीके इंसाफ का बानी रुकन अकबर एस बाबर है। अकबर एस बाबर वो शख्स है जिसने तकरीबन 9 साल तक तहरीके इंसाफ के खिलाफ एक मुकदमा लड़ा था। आपको याद होगा, फॉरेन फंडिंग का केस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में था, जिस पर कई समातें हुई और 9 साल तक उसका फैसला नहीं आ रहा था। लेकिन अकबर एस बाबर डट के खड़ा रहा, वो चट्टान की तरह अपना जो मुकदमा था उसके साथ खड़ा रहा, वो लड़ता रहा, उसने हार नहीं मानी और बिला आखिर तहरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ अकबर एस बाबर ने फैसला हासिल कर लिया था। अब अकबर एस बाबर ने दोबारा ऐलान जंग कर दिया है और अकबर एस बाबर ने ऐलान किया है कि वो तहरीके इंसाफ के जो हालिया दिनों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाएगा। बाकायदा अब अकबर एस बाबर ने तकरीबन 4-4.5 मिनट का एक वीडियो पैगाम जारी किया। उसमें उसने बताया ये जो बल्ले का निशान है 2002 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने यानी अकबर एस बाबर ने दरख्वास्त दी थी कि तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। साथ साथ अकबर एस बाबर ने ये जो हालिया इंतखाबात हुए चेयरमैनशिप के लिए यानी इमरान खान के बदले अब नया चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद किया गया गौहर खान को, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, गुज़िश्ता साल वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो अकबर एस बाबर ने इस पर कई सवालात उठा दिए हैं। जिस तरह ये इंतखाब किया गया, जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कंडक्ट किया गया, अब अकबर एस बाबर ने उस पर सवालात उठाते हुए ऐलान किया है कि वो इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था तकरीबन जो कानूनी मायीन है वो 5 के करीब ऐसे एतराजात इन इलेक्शन पर उठा रहे हैं, जिसके बाद अकबर एस बाबर की जो पिटीशन होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस पर फैसला आने में 9 साल नहीं लगेंगे। शायद यह फैसला जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिनों में आ जाए और इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीके इंसाफ के जो हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे दे। अगर तहरीके इंसाफ के इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाता है तो दोस्तों इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जो इमरान खान ने जब गौहर खान को नामजद किया अपने बदले पार्टी का चेयरमैन किसी और जो देरीना कारकुनान है जिन्होंने लंबी जद्दोजहद की है, लंबा अरसा तहरीके इंसाफ के साथ गुजारा है, जिसमें अली मोहम्मद खान है, असद कैसर हैं, दीगर कई रहनुमा हैं, उनके अलावा जो इमरान खान थे उन्होंने गौहर खान का इंतखाब किया। तो उसके बाद से ही जो तहरीके इंसाफ के नजरियाती कारकुनान थे जो 20, 25, 26, 27 साल से तहरीके इंसाफ के साथ थे वो बड़े मायूस हैं, वो कई सवालात उठा रहे हैं। बल्कि अब तो इमरान खान की जो ज़हनी कैफियत है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान ये कैसे फैसले कर रहा है कि पंजाब में वजीर आला लगाने की बारी आए तो उस्मान बुज़दार को लगा दिया जाए, बल्कि मुसल्लत कर दिया जाए और जो पार्टी के देरीना कारकुनान हैं उनको जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाए। पार्टी पर मुश्किल वक्त आए, मुश्किल वक्त में कारकुनान जो है वो साथ खड़े हों तो इमरान खान अपनी जात को हटाकर एक ऐसे बंदे को पार्टी की जो चेयरमैनशिप है सरबराही दे दे जो कल तहरीके इंसाफ में आया था, जिसका लंबा अरसा तहरीके इंसाफ के साथ नहीं है और वो सियासतदान भी नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर बतौर जो है वो एक वकील 2008 में इंतखाब लड़ चुका है, वो भी हार चुका है। तहरीके जो पीपल्स पार्टी है उसके साथ उसके ताल्लुकात रहे हैं, कुर्बत रही है, आसिफ अली जरदारी से उसकी कुर्बत रही है और बेनजीर की शहादत के बाद उसने इलेक्शन लड़ा था। तो अब मामला यह है कि कई सवालात हैं जो इमरान खान की लीडरशिप पर उठ रहे हैं और अकबर एस बाबर अगर चला जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो आप याद रखिए कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि अकबर एस बाबर सवाल ये उठा रहा है कि वोटर लिस्टें कहां हैं। यानी वोटर लिस्टें अगर इंतखाब फ्री एंड फेयर हुआ है, ट्रांसपेरेंट हुआ है, साफ शफाफ हुआ है तो वोटर लिस्टें पेश की जाए। वो कौन से वोटर थे जिन्होंने आके वोट डाला,
फिर साथ साथ जो उम्मीदवार हैं जिनकी नामजदगी हुई, वो उम्मीदवार जो है उनके जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो कैसे फाइल हुए, क्योंकि यास्मीन राशिद को पंजाब का सदर बना दिया गया। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो जेल में है, तो उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी थे वो कब जमा करवाए, कैसे जमा करवाए, क्या उन्होंने दस्तखत किए, कैसे किए, कब किए। फिर हलीम आदिल शेख जो है मफरूर है या गिरफ्तार है, उसने कैसे दस्तखत कर दिए। उमर अयूब जो है उसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया, वो कैसे बना दिया गया। हम्माद अजहर को जो पंजाब की सेक्रेटरीशिप है वो दे दी गई, वो कैसे। तो लातादाद सवालात हैं। तो ये जो होमवर्क था शायद इमरान खान ने नहीं किया, और मुस्तकबिल की जो चालें थी वो शायद इमरान खान ने नहीं चली थी। वो जेल में बैठ के जो तहरीक इंसाफ के बेचारे यूट्यूबर्स और यूथिये हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने अडियाला जेल से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। लेकिन अब वो मास्टर स्ट्रोक जैसे माजी में इमरान खान के सारे मास्टर स्ट्रोक जो अवाम को बताए गए वो गले पड़ गए हैं, वैसे इस तरह का भी ये जो मास्टर स्ट्रोक है ये भी इमरान खान के गले पड़ गया है। लेकिन दोस्तों मामला ये है कि अब तलत हुसैन ने 8 मिनट की एक ऑडियो लीक कर दी है, और उसका भी ताल्लुक इसी तहरीक इंसाफ की जो एक ख्याली दुनिया है उससे है। तलत हुसैन ने गुज़िश्ता दिनों जो मुख्तलिफ नौजवान हैं उनके साथ दो प्रोग्राम किए थे, और तकरीबन वो प्रोग्राम जो है वो 1.5 घंटे पर दो प्रोग्राम मुश्तमिल थे, 38-40 मिनट के वो प्रोग्राम थे दो। उस प्रोग्राम के बाद सोशल मीडिया पे बाकायदा तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है उसने चंद क्लिप्स उसमें से निकाले, उसको तोड़ा जोड़ा और प्रोपेगेंडा ये करना शुरू कर दिया कि इमरान खान जो नौजवान है उनमें बड़ा मकबूल है, उनमें वो अब मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए और फिर वजीर आजम हाउस में बिठा दिया जाए। इस तरह के जो क्लिप्स थे वो तोड़ के निकाल के जोड़ के जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है जो कि अमेरिका में बैठ के ऑपरेट होता है कैलिफोर्निया में, वहां से ये क्लिप्स को वायरल किया गया, एक प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर मामला ये हुआ कि जो तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है उन्होंने कॉल की तलत हुसैन साहब को, और तलत हुसैन से उन्होंने कहा कि जी देखिए हमारी पार्टी में तो बड़ा फीडबैक आ रहा है, लोग बड़ा सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो तलत हुसैन के प्रोग्राम में नौजवानों ने तो इमरान खान के हक में आवाज़ उठा दी है, और अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो घबरा जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि इमरान खान तो अब भी बहुत मकबूल है, बहुत मशहूर है, लिहाजा इमरान खान के आगे जो है वो कह लीजिए कि जो सियासतदान है वो नहीं ठहर सकते और इंतखाबात को आगे लेकर जाना होगा ताकि इमरान खान की मकबूलियत को कम किया जाए। तो ये वो ख्याली दुनिया है जिसमें तहरीक इंसाफ रहती है। और इसी तरह वो जो रहनुमा जिसने तलत साहब से राब्ता किया उसने भी यही ख्याली जो पुलाव था वो तलत साहब को बेचने की कोशिश की। लेकिन तलत हुसैन ने 8 मिनट की ये ऑडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लीक की। बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं अपनी ऑडियो लीक कर रहा हूं। उन्होंने जो दूसरा शख्स था जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से उसकी ऑडियो लीक नहीं की, और उसमें तलत हुसैन उस शख्स को जो कि रहनुमा है तहरीक इंसाफ का उसको बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ किस तरह की ख्याली दुनिया में रहती है। यानी वो जो 1.5 घंटे का प्रोग्राम है वो उन्होंने पूरा नहीं देखा, वो जो नौजवान के सवालात थे वो नहीं देखे, लेकिन अपने मतलब के जो सवालात थे और अपने मतलब के जो क्लिप थे वो निकाल लिए और उसको अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, ताकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। तो तहरीक इंसाफ का भी यही हाल हो गया है कि इतनी नाउमीदी इनमें फैल गई है। बेचारे इमरान खान को तो ये गुमान था कि शायद वो जेल चला जाएगा तो पीछे एक बड़ा इनकलाब आ जाएगा और लोग सड़कों पे निकले रहेंगे, अडियाला के बाहर आके बैठ जाएंगे लाखों करोड़ों लोग और कहेंगे कि हमारे कप्तान को रिहा किया जाए। लेकिन ये सारे इमरान खान के भी ख्वाब थे, और जो इमरानू ब्रिगेड और तहरीक इंसाफ के यूथिये बाहर बैठे हुए हैं वो भी इस तरह के ख्याली पुलाव और इस तरह के ख्वाब जो है वो लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन साथ साथ जहां तलत हुसैन ने यह बड़ा जो है वो ऑडियो लीक करके दावा इंकशाफ कर दिया है, वहीं तलत हुसैन ने अब जनरल आसिफ गफूर के हवाले से भी बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों, तलत हुसैन साहब जियो न्यूज के साथ थे जब 2018 में इंतखाबात हो रहे थे उसके आसपास, और अचानक ये खबर आई थी कि तलत हुसैन को जियो से फारिग कर दिया गया है या तलत हुसैन ने जियो न्यूज छोड़ दिया है। वो वहां पर नया पाकिस्तान के नाम से अपना प्रोग्राम किया करते थे, और जब तलत हुसैन वहां से गए, जियो की स्क्रीन से गए, तो कई चमगोइयां हो रही थी कि तलत हुसैन ने क्यों छोड़ा। फिर उसके बाद एक लंबा अरसा था जो तलत हुसैन मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नजर नहीं आए थे। ये वो फिरौनियत थी जो इमरान नियाजी की थी, जनरल बाजवा की थी, जनरल फैज हमीद की थी, लेकिन उसके साथ एक और शख्स था
जो इस सारी कार्रवाइयों के पीछे था, और तलत हुसैन ने अब उसका नाम लिया है, वो था जनरल आसिफ गफूर। जनरल आसिफ गफूर उस वक्त DGISPR हुआ करते थे। अब तलत हुसैन ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है करंट के नाम से, उनको इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में यह दावा किया कि जियो छोड़ने के पीछे जो वजह थी वो उस वक्त के DGISPR यानी जनरल आसिफ गफूर थे। यानी जनरल आसिफ गफूर ने उस वक्त तलत हुसैन को जियो न्यूज से निकलवाया था, क्योंकि जनरल आसिफ गफूर जो था वो कह लीजिए कि अपने आप में ही एक यूथिया था, इमरांडू था, और वो भी जो जनरल फैज और जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन थी, बाजवा डॉक्ट्राइन, उसका एक हिस्सा था, और बतौर DGISPR उसको उस पर अमल दरामद करवाना था। लिहाजा वो जनरल आसिफ गफूर जो है वो मीडिया चैनलों पे दबाव डाल रहा था। सलीम साफी को तो जो इलेक्शन की ट्रांसमिशन थी उससे उठवा दिया था कॉल करके कि सलीम साफी को उठा दिया जाए और उसको भेज दिया जाए, उसको ट्रांसमिशन में हिस्सा लेने ना दिया जाए। इसी तरह अब तलत हुसैन ने कहा है कि उनके जियो से निकालने के पीछे ना जियो था, जियो ने नहीं निकाला था, जियो ने कोई वजह बताई थी, लेकिन अब उनके मुताबिक उसके पीछे जनरल आसिफ गफूर था। जनरल आसिफ गफूर ये वही शख्स हैं गुज़िश्ता दिनों जिनको NDU में तैनात किया गया, खुड्डे लाइन लगाया गया। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने जाने से पहले उन्हें कोयटा की कमांड दे दी थी। कोयटा बड़ी लुक्रेटिव कमांड है, जैसे आसिफ बाजवा थे, जनरल आसिम बाजवा, उन्होंने वहां पर बड़ा माल बनाया था, और पापा जोन्स जो है वो उसका बड़ा स्कैंडल आया था। अमेरिका में बड़ी जायदादें, बड़ा पैसा, करोड़ों अरबों की जायदादें और बड़े फ्रेंचाइजेस बना लिए थे। वो फिर लुक्रेटिव जो पोजीशन थी वो जनरल आसिफ गफूर को दी गई थी जनरल बाजवा की तरफ से, क्योंकि ये पूरा एक गैंग था। इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज, जो कि बड़े ख्वाब देख रहा था जिस तरह अब तहरीक इंसाफ वालों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। मामला यह है, हकीकत को दुनिया में आ जाइए, हकीकत यह है कि इमरान खान का जो सियासी चैप्टर है अब वो क्लोज हो चुका है, वो बंद हो चुका है। इमरान खान ने खुद अपना पांव कुलाड़े पर मारा है, लिहाजा कुलाड़ा अपनी जगह पे मौजूद है लेकिन वो पांव अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, और वो पांव जल्द से जल्द अपनी जगह पे आता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।